हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 और हम कर रहे हैं अभी एनपीओ। तो लेक्चर नंबर 13 में आपको आज मैं जो कराऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 29। और आज इस क्वेश्चन को हम फिनिश करने के बाद हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन है वो हमने मैक्सिमम क्या एटलीस्ट ख़त्म है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया, लेकिन इसके बाद मैं आपको जो एक लेक्चर दूंगा, एक में आए या दो में आए, ठीक है, जितने में भी आए, उस लेक्चर को मैं फिर से जो आपको मैंने पहले या दूसरे तीसरे क्लास में जो कराया है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो वो मैं खुद कराऊंगा, तो हमें करना होगा वो भी। तो उसके बाद हमारे पास कोई लेक्चर नहीं बचता और बुक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बने, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। इसमें क्या कहता है, कैसा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें ये क्वेश्चन पहले से कुछ एडवांस है कि वही है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर ended 31st March 2019 इज गिवन बिलो। ये हमारे पास रिसीट्स पेमेंट अकाउंट है, बैलेंस दे रखा है हमें कैश में, बैंक में 20-50, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन हमें 5 लाख का दे रखा है, डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, ये हमारा इनकम हो जाएगा। और डोनेशन मेडिकल कैंप है, कुछ मेडिकल कैंप के लिए स्पेशल डोनेशन ही हम कैपिटलाइज करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट मिला है। तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी ऐसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है, क्या इन्वेस्टमेंट हमने करंट ईयर में खरीदा है या लास्ट ईयर से हमारे पास पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट था उसका कोई इंटरेस्ट मिला है। तो अगर हमने करंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा तो पेमेंट साइड लिखा होगा, तो हम देख लेते हैं क्या हमने करंट में कोई पेमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिससे में इन्वेस्टमेंट लिखा हो। तो इसका मतलब कि हमें जो इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पर वो हमारे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में भी होगा, लास्ट ईयर भी हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ओके, मैं देख लूँगा इसको आगे। चैरिटी शो प्रोसीड हमने कोई शो कराया, उससे हमें कुछ इनकम जनरेट हुआ है हमारे पास, तो वो 30,000 है। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सपेंस भी है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट मैंने दो तरीके से बताया है, एक तो जो प्रोसीड आया वो इनकम में लिख लो और जो एक्सपेंस हुआ वो उसे हम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, या हमने दोनों को एक ही साथ लिख के हम प्रॉफिट एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। वो मैं बता दूंगा किस तरह से करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो एडुकेशन, एडुकेशन का मतलब होता है छुटकारा पाना, उसे हटाना, ठीक है। तो इससे समाप्त करने के लिए तो गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव हुआ है, ठीक है, पोलियो के लिए स्पेशल। तो ये पोलियो से रिलेटेड है तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक है, ये इनकम नहीं है। और मेडिसिन है, ये मेडिसिन हमारा कॉमन मेडिसिन है कोई, ठीक है, उस पर एक्सपेंस क्या है। अच्छा, ये मेडिसिन जो है पोलियो के लिए परचेज क्या है एनजीओ ने, तो हम देख लेंगे कि इसके रिलेटेड हमारे पास क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास फंड है, ग्रांट है, तो हम उससे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्पेसिफिक फंड से मैनेज करेंगे। ऑनोरियम, ऑनोरियम मतलब होता है, ऑनोरियम का देखो देखो सैलरी और ऑनोरियम सेम ही होता है। सेम का मतलब क्या होता है, सैलरी हम परमानेंट एम्प्लॉय को देते हैं, ऑनोरियम हम कुछ जो टेम्परेरी बेसिस पे हायर किए जाते हैं, इसमें हो जाते हैं, जैसे कुछ गेस्ट टीचर हो जाते हैं, कुछ डॉक्टर भी हो जाते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे हायर किए जाते हैं। मतलब ये सैलरी का दूसरा रूप है। बस ये समझ लो कि जो परमानेंट होते हैं उनको सैलरी दी जाता है, जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं उसको ऑनोरियम दिया जाता है, ठीक है। सैलरी मैंने बताया, सैलरी हमारा एक्सपेंस है। संडे एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट हमारा एसेट्स होता है, इसको देख लेंगे। अगर इससे रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट है तो वो बात भी कर लेंगे। मैंने बता ही रहा चैरिटी शो एक्सपेंसेस क्या है और हमारा कैश और बैंक दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है ये भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में हमें सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा है, ये हो गया हमारा ओपनिंग, ये हमारा एंड है। तो हमारे पास ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 5,000। तो इसका मतलब क्या, हमें इस करंट ईयर में मिल चुका होगा। अगर कोई बात नहीं कहता है क्वेश्चन में तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें करंट ईयर में मिल चुका है, ठीक है। इसको हम माइनस कर लेंगे
और ये हमारा आउटस्टैंडिंग, इसको ये अभी नहीं मिला, हमें करंट ईयर में नहीं मिला, तो हम इसे ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन निकालते हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, हमने एडवांस रिसीव कर रहा था लास्ट ईयर में अगर एडवांस रिसीव कर रखा है, इसका मतलब जो पहले मैंने एडवांस रिसीव किया होगा वो करंट ईयर में अब हमने उसके लिए सर्विस रेंडर कर दिया होगा, सर्विस दे दिया होगा, अब वो हमारा इनकम ट्रीट किया जाएगा, तो ये इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस ले लिया लिख गया है अभी, तो हम इसको अभी इनकम नहीं ट्रीट करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। मेडिसिन का मतलब है कि ये जनरल मेडिसिन है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यहाँ पे दो मेडिसिन है, तो हम जनरल मेडिसिन की बात करें, इस मेडिसिन की बात करें, ये हमारी स्टॉक है। कोई नहीं, अब हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा मेडिसिन का, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, और हमने परचेज भी बनाया। तो देख लें कंजप्शन हमारा कितना हुआ, कंज्यूम मेडिसिन कितना कंज्यूम किया है। उसके बाद अमाउंट ड्यू मेडिसिन सप्लायर, अच्छा देखो अमाउंट ड्यू मेडिसिन सप्लायर से भी लिया गया है, तो ये हमारे इसी तरह से है। ये देखो अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर का मतलब है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी जैसे बनाते थे, यहाँ पे मेडिसिन है तो काउंटिंग वैसे ही करेंगे, स्टेशनरी हो, मशीनरी ये हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर फॉर मेडिसिन बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे, तो दोनों बनाएंगे, देखेंगे कैसे करना है। इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग है और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग है। ठीक, इसके बाद हमने इक्विपमेंट कुछ परचेज भी किया, तो यहाँ पे देख लेंगे, इसका भी अकाउंट बना लें। और बिल्डिंग हमारा ओपनिंग है और यहाँ पे ओपनिंग है 4 लाख और क्लोजिंग हमारे पास है 3,80,000। तो यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि 4 लाख हमारा ओपनिंग था और 3,80,000 हमारा क्लोजिंग हो गया, तो इसका मतलब है कि या तो हमने सील किया होगा बिल्डिंग को, या तो हमें डेप्रिसिएशन हुआ होगा बिल्डिंग का। तो सेल क्या होगा, तो इसे देख लेते हैं, क्या हमने सेल किया बिल्डिंग, कैसे पता चलेगा। तो मैं बोलूंगा आपको देखना होगा रिसिट्स अकाउंट में, और रिसिट साइड अकाउंट तो है नहीं, रिसिट साइड, क्या इसमें बिल्डिंग से रिलेटेड कोई रिसिट्स आया है। बिल्डिंग से रिलेटेड अगर हमने बिल्डिंग को सेल किया होगा तो कुछ ना कुछ पैसे तो यहाँ पे आएगा, तो जब आएगा तो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बिल्डिंग से रिलेटेड है नहीं, इसका मतलब क्या है कि सेल नहीं हुआ है। तो अब सेल नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा कंडीशन ये होता है कि बिल्डिंग डेप्रिसिएट कर गया है, तो हमारा ये 20,000 जो होगा 20,000 वो डेप्रिसिएट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। तो हमारे पास ये बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है हमें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो स्टार्ट करते हैं, बना लिया हमने फॉर्मेट। अब स्टार्ट करते हैं कि हमें रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो हमें दे रखा है कैश इन हैंड और बैंक दे रखा है 20,000 और 50,000। तो चलो लिखेंगे हमारा करंट ईयर का सॉरी ये तो हमारा ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग हमारा ये बैलेंस शीट हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश और लिखेंगे बैंक, और एक है 20,000 और एक है 50,000। ये हो गया 20 और ये हो गया 50, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। तो हमने ओपनिंग में 20 और 50 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, तो इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट आइटम है हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन में 5 लाख रिसीव किया है, उससे रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट भी है, तो हम वर्किंग नोट में सारी चीज़ें दिखाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन में इनकम एज इनकम कितना लिखना वो दिखाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम वर्किंग नंबर 1 करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। और जब भी हमारे पास बहुत सारी डेट हो तो हमें ये बात नहीं समझ में आती, हमें क्या करना होता है, हमें जब बात नहीं समझ में आती तो हमें बातों को लिखना होता है, इस तरह से डेट को दिखाना होता है कि हमें चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा ओपनिंग होगा 31 मार्च 2018, ये हमारा ओपनिंग है, और ये 31 मार्च 2019। ठीक, अब हमें देखना है ये हमें कौन सा साल चल रहा है, ये हमारा 18-19 चल रहा है जो करंट ईयर है। तो इसमें सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, रिसीव सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है, तो टोटल 5 लाख किया है। ठीक है, इस 5 लाख में पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमने रिसीव किया है कितना,
वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव कर लिया है 5,000 का। कितने का? 5,000 का। जो पीछे साल का या मैं बोलूँगा लास्ट ईयर का जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो अब हमने रिसीव किया है इस 5 लाख में। तो हम ट्रीटमेंट करते वक्त क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। और एडवांस जो हमने पिछले साल रिसीव कर लिया था वो हमारे इस साल क्या कहलाएगा? वो इनकम कहलाएगा। वो है इतना 10,000। कितना है? 10,000। जो हमने पिछले साल हमने रिसीव कर लिया है वो हमारा अब क्या इनकम कहलाएगा और हम उसको इसमें ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग इसी तरह से हम देखना है हमें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या यहाँ पे है? तो आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 10,000। और हमने जो एडवांस रिसीव किया है लास्ट में एंड में वो है करंट ईयर के एंड में वो है 5,000। ठीक है, ये बातें लिख दी गई है। अब हमें यहाँ पे या तो अकाउंट बना लो या तो सिंपल फॉर्मेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखना है सिंपल फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश में हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये सब लिख लेना, मैंने लिख रहा। और ये है 5 लाख। जो आउटस्टैंडिंग हमें पिछले साल का रिसीव हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग का हमारा है रिसीव कर लिया हमने, वो कितना है? वो है 5,000। तो 5,000 हमारा इनकम यहाँ पे नहीं माना जाएगा क्योंकि ये पीछे साल का है। अच्छा, एडवांस देखो मैं लिख लेता, एक साथ लिख लेता, एडवांस की बाद में बात करते। चलो एडवांस ठीक है, लिख दिया। एडवांस जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन पिछले साल आया था जो ओपनिंग है हमारा, वो अब एडवांस हमारे पिछले साल में एडवांस था, अब हमने उसके लिए काम कर दिया है तो ये हमारा इनकम में जोड़ा जाएगा। और कितना जोड़ा जाएगा? 10,000। ठीक है, अब हमारा करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है जिसके लिए हमने काम तो कर दिया लेकिन रिसीव नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है तो हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, वो कितना है? वो है 10,000। ये है 10,000। इसके बाद जो इस साल हमें करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है लेकिन वो रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए हम उसे क्या करने वाले हैं? माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस करके हमारे पास जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट आता है वो हमारा करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन होगा। तो ये होगा हमारे पास 5,10,000। 5,10,000 लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर मतलब 18-19। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 5,10,000। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर इनकम में सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। अगर पेपर में लिखना पड़े तो वर्किंग नोट भी साथ में लिख लेना। 5,10,000। कितना? 5,10,000। तो हमें लिख लेना है 5,10,000। तो ये हो गया। अब इसके नेक्स्ट आइटम हमें पढ़ना। नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है? डोनेशन, जर्नल डोनेशन है। देखो दो डोनेशन है यहाँ पे, एक तो डोनेशन है जर्नल और एक है मेडिकल कैंप। ठीक है, तो जर्नल वाला हमारा इनकम होगा 45,000। तो लिख लेंगे डोनेशन, लिखेंगे डोनेशन बाय डोनेशन और ये जर्नल है इसलिए हम इसे क्या लिखने वाले हैं? इनकम में 45,000। ठीक है, तो डोनेशन हमने लिख लिया 45,000। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अच्छा, एक चीज़ हम भूल रहे हैं, फिर साथ साथ हमें कर लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन में जो आउटस्टैंडिंग था वो आउटस्टैंडिंग लिखेंगे और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारा आउटस्टैंडिंग था वो आउटस्टैंडिंग लिख लेते हैं। तो वो 5,000 आउटस्टैंडिंग था। एडवांस है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन में लिख लेते हैं, वो एडवांस 10,000 था। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं, साथ रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये बिल्कुल साथ साथ में करना है। पहले हमेशा सब्सक्रिप्शन को बनाने से पहले अपने बैलेंस शीट को प्रॉपर तरीके से फिल करना है। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन
का अमाउंट जो भी इनकम निकलेगा वो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना है। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना है, पहले बैलेंस शीट, फिर उसके बाद हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आएगा सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ठीक, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस वाला कितना था हमारा करंट ईयर में, वो है 5000। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे क्या दे रखा, डोनेशन हो गया 45,000। आगे क्या कहता है, डोनेशन जो है मेडिकल कैंप के लिए वो है 1 लाख। कितना है, 1 लाख। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई डोनेशन जो मेडिकल कैंप के लिए डोनेशन है, क्या इससे रिलेटेड हमारा कुछ है ऐसा? तो मेडिकल कैंप के लिए कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई भी एक्सपेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधा आकर हम अपने करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप। कितना था अमाउंट, 1 लाख। तो 1 लाख हमने लिख लिया। इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं था, हमने इसके आउटर कॉलम में लिखा है। अब आते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो आगे हमारे पास क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 17,000 है। देखो ये हमारा करंट ईयर का इनकम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये कितना है, 17,000। मुझे बताओ क्या ये इन्वेस्टमेंट हमारे करंट ईयर का है? नहीं, ऐसा मैंने पहले भी बताया करंट ईयर का नहीं है, क्योंकि हमारे करंट ईयर में कहीं भी पेमेंट इंटरेस्ट के नाम पे नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास्ट से, मतलब हमारे लास्ट ईयर से चलता हुआ आ रहा है हमारे पास। तो मुझे बताओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा जब तो हमें इंटरेस्ट मिला है। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट कितने का है वो हमें जानना है। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट कर लेता हूँ मैं। वैसे वर्किंग नोट करने की ज़रूरत इसमें इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी आपको डिटेल में और एग्जामिनर को डिटेल में दिखाने के लिए कर लेना चाहिए। ठीक, तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास 7% था। कितना था, 7% था, यही था ना। मैं दिखाता हूँ दोबारा, इंटरेस्ट हमारा 7% था। इंटरेस्ट हमारा कितना है, 7%। ये पर एनम कितना है, 7%। तो मुझे बताओ अगर 7% यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 70,000 है, 70,000 है, और ये 70,000 क्या है, हमारा इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा? देखो मैं इसको इस तरह से, वैसे तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ आपको कि मान लो हमारा लेट जो इन्वेस्टमेंट है, वो कितना है, 100 रुपये। तो मुझे बताओ अगर ये 100 रुपये है इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा? अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और रेट कितना 7% है, तो 7 रुपये होगा। तो मुझे बताओ टोटल जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा, 107 होगा। ठीक है, तो 107 आएगा सब चीज़ मिला के। तो हमें इसका वैसे ज़रूरत नहीं है कि 107 का क्या करेंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे देखो, अब मुझे इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो जब 100 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो 7 रुपये मिलेगा, है ना। अब मुझे बताओ कि कंपेयर करेंगे, हमारा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 70 रुपये, 70,000 है। तो इंटरेस्ट से हम इंटरेस्ट को डिवाइड देंगे। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे होता है हम उससे डिवाइड देते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ये 7 से कट जाएगा, ये हो गया हमारे पास 1। तो ये कितना आएगा, 4 जीरो और कितना, 4 जीरो और ये 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा लास्ट ईयर में, 10 लाख होगा। और ये 10 लाख हमारे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाई देना चाहिए, हमें दिखाई देगा।
ठीक है, 10 लाख ये यहाँ पे दिखेगा। और क्या हमने इसमें इंटरेस्ट कोई बेचा है, खरीदा, कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो हमारे करंट ईयर की भी बैलेंस शीट में ये हमें इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा करंट ईयर में भी होगा 10 लाख, क्योंकि हमने बेचा ही नहीं, ये हमारे पास प्रॉपर पड़ा हुआ है। ठीक, अगर बेचते तो हमारे पास रिसिप्ट्स में होता, रिसिप्ट्स में भी नहीं है। तो ये चीजें हमें साफ पता चलती है, और ये हमारा हो गया। इसके बाद आया चैरिटी शो प्रोसीड। चैरिटी शो कराया, उससे कुछ रिसीट्स हुआ है, कुछ हमारे पास आया है, और उसको कराने का एक्सपेंस भी हुआ है 10,000। ठीक, तो मैं इसको या तो ऐसे मैं इनकम दिखा देता, उस वाले को एक्सपेंस दिखा देता, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं। नहीं, मैं तो बड़ा हो ही गया, आप भी अब बड़े हो गए, आपकी भी अब दाढ़ी मूछें आ गई है। ठीक है, ठीक, तो अब आप बहुत बड़े बच्चे हो गए हैं, तो आपको अब बड़ों की तरह ही काम करना सीखना चाहिए, जो कंपनी में होता है, क्योंकि हमें आगे चल के कंपनी में काम करना है। ठीक, तो हमें कंपनी की तरह ही सोचना होगा, कंपनी की तरह ही करना होगा। बहुत बड़े बड़े हमें एनजीओ के अकाउंटिंग करनी होगी आगे चल के, जब हम सीए, सीएमए, सीएस करेंगे। सीएस तो वैसे अकाउंटिंग नहीं करता, लेकिन वो लीगल प्रोसीजर देखता है, जितने भी लीगल राइट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो करता है। सीएस का ये काम होता है, तो सीए का काम होता है, सीएमए का काम होता है। तो अब हम यहाँ पे जो तरीका है, जो अब हमारे पास सीबीएसई ने भी राइट दे दिया है हमें करने का, तो वो हम कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम फ्रॉम चैरिटी चैरिटी। तो ये प्रॉफिट हमें हुआ है चैरिटी शो से। ठीक है, चैरिटी शो लिख लेंगे, पूरा लिखेंगे, जब हम लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं चैरिटी शो। तो इसमें हमारा जो प्रोसीड हुआ है, जो हमें रिसीव हुआ है, जो हमारा आया है, वो कितना है, वो आया है, जो आया है वो है 30,000। ठीक है, जो हमारे पास इनकम आया है, और जो हमने एक्सपेंस कर दिया है, जो हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को माइनस कर लेंगे, एक्सपेंस जो है माइनस कर लेंगे। एक्सपेंस की स्पेलिंग, तो एक्सपेंस को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, स्पेलिंग जो भी हो करेक्ट कर लेना। एक्सपेंस जो हमारे पास होगा माइनस करने के बाद वो आएगा हमारे पास 20,000। ठीक, तो ये भी हो गया, हमने दोनों को कर लिया। तो इस चीज़ को याद ध्यान रखना, बाद में इसको फिर नहीं लिखना है, क्योंकि हमने ये कर लिया है। तो ये खत्म यहाँ से भी। और गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो एरेडिकेशन, तो हमारे पास ये कैपिटल रिसीट्स हुआ है। कैपिटल रिसीट्स हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा। तो हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट आ गया पोलियो के लिए। अच्छा, इसमें देख लेते हैं क्या गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिक फंड दिया है, जो भी, क्या इसके लिए हमें कोई इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस भी किया है। तो अगर इससे रिलेटेड है तो हमें माइनस भी करना होगा। तो हम देख लेते हैं मेडिसिन। अच्छा, ये रहा, देखो पोलियो के लिए ये दिया है, पोलियो के लिए हमने मेडिसिन भी परचेज किया है, तो यहाँ से ये माइनस भी होगा। तो कितने का मेडिसिन, 50,000 का हमारे पास ग्रांट जो रिसीव हुआ है, जो हमें गवर्नमेंट ने दिया है, वो है 70,000 का। कितने का, 70,000 का। तो अब यहाँ पे नीचे जाते हैं हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में, और यहाँ पे लिखेंगे, हमें लिखना होगा गवर्नमेंट ग्रांट फॉर, लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो। पोलियो कितना अमाउंट दिया गया है, 70,000, और उसमें से हमने 50,000 जो अमाउंट है वो हमने मेडिसिन ले लिया है पोलियो के लिए। लेस करेंगे मेडिसिन फॉर पोलियो, मेडिसिन फॉर पोलियो कितने का, 20,000 हो गया। लिया है 50,000 का, लेस करके हमारे पास जो अब फंड में बचा पोलियो के लिए वो है 20,000। तो ये अमाउंट भी हमने अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से यहाँ लिख लिया है, और कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले, ये हो गया। चलो, ये हमारा हो गया रिसीट साइड कंप्लीट। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम मेडिसिन का भी काम खत्म हो गया, पोलियो वाला। ठीक,
अब मेडिसिन है, अब मेडिसिन जो है वो हमारे जनरल मेडिसिन है, और मेडिसिन से रिलेटेड हमारे पास स्टॉक है, ये देखो यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड हमारे पास स्टॉक है यहाँ पे, और मेडिसिन से रिलेटेड हमारे पास क्रेडिटर भी है। देखो अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, तो ये सप्लायर मतलब क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये चीज हमें दे रखा है, तो अब हमें दो अकाउंट बनाने होंगे, एक तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन और एक बनाना होगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो दो अकाउंट बना के हम पहले निकालेंगे क्रेडिटर फॉर मेडिसिन से हमें क्या निकालना होता है कि करंट ईयर में हमने कितना परचेज किया, और उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन का यूज करके हम क्या करते हैं करंट ईयर में कितना कंज्यूम किया, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। अब आते हैं बड़े प्यार से हम एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे, और वर्किंग नोट नंबर होगा वो 3, वर्किंग नोट नंबर होगा वो 3। एक काम करता हूँ मैं इसे मिटा देता हूँ, ये अब ज़रूरत नहीं है इसकी। वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे अब यहाँ पे। चलो वर्किंग नोट नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अकाउंट बनाएंगे एक प्रॉपर, एक बनाना हमें कौन से अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। क्या बनाना हमें, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। तो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट, और ये एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का हमेशा याद रखना बैलेंस जो ओपनिंग होता है, बैलेंस बीडी जिसे हम कहते हैं, वो हमारा क्रेडिट होगा। तो वो कितना दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा 80,000। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो एडजस्टमेंट में देखो कहाँ गया एडजस्टमेंट, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने बोला क्रेडिटर जो है ओपनिंग 80,000 और क्लोजिंग है 20,000। कितना है क्लोजिंग 20,000, तो 1,20,000। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 80 और क्लोजिंग में 20। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कितना 80 है, 80 लिख दो, और क्लोजिंग में लिखना होगा 2 बैलेंस CD जो हमारा क्लोजिंग आया वो है 1,20,000, ठीक है 1,20,000। अब मुझे बताओ क्या हमने कोई पेमेंट किया है, कोई पेमेंट किया है, पेमेंट तो हमने किया ही होगा, ठीक पेमेंट तो हमने किया है। ये देखो ये है पेमेंट में मेडिसिन से रिलेटेड हमारा पेमेंट हुआ है 2,50,000। तो अगर हमने पेमेंट किया है तो हम यहाँ पे हमारी लायबिलिटी कम हो गई होगी, और कम होती है जब भी लायबिलिटी हम उसे क्या करते हैं डेबिट कर देते हैं, ठीक है उसे क्या करते हैं लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। इसका मतलब है जब भी लायबिलिटी कम होगा हम डेबिट साइड लिखेंगे, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ लिखेंगे किसको किया पेमेंट, तो कैश में पेमेंट किया क्रेडिटर को, कितने का किया, तो हमने किया है 2,50,000, 2,50,000 ये हो गया। अब हम इसको टोटल करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि हमने परचेज किया होगा, ठीक है हमने क्या किया होगा परचेज किया होगा। और क्या परचेज किया होगा, मेडिसिन किया होगा परचेज। तो मेडिसिन ये हो गया हमारे पास परचेज। यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो भी परचेज आता है वो क्रेडिट परचेज होता है, ठीक है कैश परचेज नहीं होता है, यहाँ पे जो भी आता है क्रेडिट परचेज होता है, ठीक। तो ये हमारा मेडिसिन हमने परचेज किया है, और ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। और ये बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, टोटल करते हैं इसको, ये हो गया हमारे पास 3,50,000 और 50 और 20 क्या होगा 3,70,000, 3,70,000, 3,70,000 में से 80,000 का हमारा पहले का था, तो हमने परचेज कितना किया 3,70,000 में से 80 माइनस कर दो 2,90,000, 2,90,000। तो ये हमने परचेज किया। क्या परचेज जो किया वो सारा यूज कर लेते हैं हम, क्या सारा यूज हो गया, तो ये पता करने के लिए हमें बनाना होगा, ये हमें बनाना होगा मेडिसिन का स्टॉक अकाउंट है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाना होगा। तो ये बनाते हैं और इसका नाम क्या है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। और ये एसेट्स है, तो जो हमारा ओपनिंग होगा वो बैलेंस बीडी होगा, और जो हमारा क्लोजिंग होगा वो बैलेंस सीडी, और ये कहाँ होगा क्रेडिट साइड होगा।
तो ओपनिंग हमारा कितना है, तो ओपनिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 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 हमारा है स्टॉक 1 लाख का, क्लोजिंग है 1.5 लाख का। ठीक, ओपनिंग कितना हमारा 1 लाख का, क्लोजिंग है 1.5 लाख का। तो नीचे आकर हम लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन में ओपनिंग 1 लाख और क्लोजिंग 1.5 लाख, 150। ठीक है, इसके बाद जो हमने परचेज किया था, इससे परचेज करेंगे स्टॉक बढ़ेगा। तो परचेज किससे किया, तो हमने क्रेडिटर से किया, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, मेडिसिन लिख दिया। कितने का परचेज किया, 2,90,000 का, 2,90,000 का। तो हमारे पास इतना परचेज किया हमने, टोटल इतना परचेज किया, हमारे पास कितना होगा, 3,90,000। ये हमने टोटल परचेज किया है और 1.5 लाख का अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो हमने यूज कितना कर लिया होगा, हमने यूज कितना कर लिया होगा, तो माइनस करते हैं और देखते हैं जो भी यूज होगा वो कहाँ जाएगा, इनकम, इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये होगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर और कंज्यूम्ड और ये हमारा होगा बैलेंसिंग फिगर भी। कितना अमाउंट आएगा, 2,40,000, 2,40,000। तो ये हो गया प्रॉपर, हमने तरीके से इसको कर लिया है। अब हम देखो, अब हम यहाँ से क्या देखने वाले हैं, अब यहाँ से देखो दो चीज़। पहले सबसे पहले इसको करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में प्रॉपर तरीके से हम इसको पुट कर दें, तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे आएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो हमारा क्लोजिंग है वो कितना है, वो है 1.5 लाख। ठीक है, क्रेडिटर है हमारा, तो क्रेडिटर लिख लो, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है, वो है 1,20,000। ठीक है, इसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस में भी लिख देते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है हमारा, ओपनिंग जो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, वो है 1 लाख, वो है 1 लाख। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर भी था, तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर लिख लो, सप्लायर फॉर मेडिसिन लिख लो, बात बराबर है। ठीक है, तो वो कितना है, 80,000, वो है 80,000। तो ये बात हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे, ये हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनकम एक्सपेंडिचर में वो दिखा देना है जो हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो हमने यूज कर लिया, लिखेंगे यहाँ पे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, जो हमने मेडिसिन का यूज कर लिया वो है अमाउंट कितना, वो अमाउंट है देखो कितना लिखा था हमने, बताओ कितना लिख लिया था हमने, 2,40,000। कितना, 2,40,000, ये अमाउंट है ना। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है, 2,40,000 हमारा आ गया है, सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ ठीक तरीके से कर लिया। ये कंज्यूम 2,40,000। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, तो आगे हमें दे रखा है इसमें, आगे हमें इसमें क्या दे रखा है, तो आगे हमें दिया है मेडिसिन का काम खत्म, ऑनोरियम, ऑनोरियम मतलब सैलरी, मैंने बताया था ये एक्सपेंस है, तो ये 1 लाख। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 1 लाख पूरा, टू ऑनोरियम
कितना है, 1 लाख है। इसमें इस बात का ध्यान रखना एच साइलेंट होता है, ठीक है, ओ से बोलते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस हमारा रह कितना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया हमारे पास कितना था सन्ड्री एक्सपेंसेस, देख लेते हैं ऊपर। सन्डे एक्सपेंसेस, अच्छा इससे पहले हमारा सैलरी था, सन्डे एक्सपेंसेस 5,000 है, सैलरी हमारा 2,75,000 लिख लेंगे। हमारा 5,000 ये है, और सैलरी जो हमने एम्प्लॉय को दिया है सैलरी, वो एम्प्लॉय को दिया गया सैलरी कितना है, 2,75,000, 2,75,000 ये लिख लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, आओ आओ देखें इसके बाद क्या है। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, बताओ। इसके बाद इक्विपमेंट, इसके बाद है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का हमें एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, और इक्विपमेंट परचेज भी कर रखा है। तो क्या पता चलता है, देखो दिमाग को शांत रखो, बिल्कुल शांत, खाली छोड़ दो दिमाग को। देखो पहले मैं एक लेमन मतलब जो अकाउंटिंग को जानता नहीं, बिल्कुल अनजान है अकाउंटिंग से, उसकी तरह सोचते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, पहले हम उसकी तरह सोचते हैं। एकदम छोड़ दिमाग को, दिमाग में कुछ यूज मत करो, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं। हमारे पास पहले का जो है, पहले का हमारे पास जो ओपनिंग है वो 2,10,000 है, बात समझना। और हमने इस साल जो परचेज किया है वो कितना है, 1,50,000 का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल, मुझे बताओ टोटल कितना होना चाहिए सर, 2,10,000 प्लस जो हमने परचेज किया है 1,50,000, इनको टोटल किया जाए तो हमारे पास 3,60,000 आएगा। जी बच्चों 3,60,000 आएगा। क्या हमारे पास 3,60,000 बचा है, क्या हमारे पास, आंख खोलो और देखो, क्या हमारे पास 3,60,000 का स्टॉक बचा हुआ है, नहीं सर ये तो 3 लाख है। जी ये 3 लाख है, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर ये 3 लाख है तो 60,000 कहाँ गया, 60,000 कहाँ गया सर, 60,000 का सेल कर दिया होगा, 60,000 का सेल हुआ है, सेल। तो सेल हुआ है तो मुझे बच्चों ये बताओ, क्या सेल हुआ है तो यहाँ पे कहीं पेमेंट रिसीट के साइड, रिसीट में सील ऑफ इक्विपमेंट कहीं लिखा है, क्या सील ऑफ इक्विपमेंट, देखो 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 देखो, कहीं सेल ऑफ इक्विपमेंट लिखा है सर, सेल ऑफ इक्विपमेंट तो नहीं लिखा है। इसका मतलब जो 60,000 है वो सेल नहीं हुआ है, वो सेल नहीं हुआ है, फिर क्या हुआ, डेप्रिसिएट हो गया, फिर क्या हुआ, डेप्रिसिएट हो गया। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो, या तो मैं अकाउंट बना के समझा दूं, या मैं ऐसे ही लिख दूं, जो मन करे वैसे ही लिख दो, लेकिन लेकिन एग्जामिनर पागल होता है, एग्जामिनर क्या होता है, पागल होता है, वो अंधा होता है, वो नहीं चाहता कि आपको पूरे नंबर मिले। वो क्या सोचेगा कि बच्चा ज़्यादा नहीं जानता, वो बस तुक्का लगा रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा वो सोचेगा तो आपके मार्क्स काटेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स कोई काट ले। तो मैं यहाँ पे अकाउंट बना के दिखाऊंगा प्रॉपर, जरूरी नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी दिखा देना, टाइम हो तो दिखाना, ठीक है, दिखा देना उसे कि आप कितने जानकार हो, ठीक है, आप में कौन कौन सी शक्ति है दिखा देना, ठीक। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 बनाऊंगा, और इस यहाँ पे लिखूंगा, चलो रेड से नहीं लिखेंगे, ठीक, तो हम इसको लिखेंगे ब्लू से, ठीक। तो यहाँ पे ब्लू से लिखेंगे, और हमें बनाना होगा इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो ये एक एसेट्स अकाउंट है, ये एक एसेट्स की तरह ट्रीट होगा। तो एसेट्स की तरह हम इसको बनाएंगे। तो मुझे बताओ इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, सर आपने पहले ही लिख लिया डेबिट होगा, ठीक है। तो बैलेंस BD इसका जो ओपनिंग है वो 2,10,000 है, 2,10,000। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं, ये क्या बना रहे हैं हम, ये हमारा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट,
तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस BD, बैलेंस CD, और यहाँ पे आने वाला है 3 लाख। कितना आएगा, 3 लाख, क्योंकि हमारे पास बचा है 3 लाख। ठीक, ओ सर जी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या दे रखा है, तो आगे हमें दे रखा है, आगे हमें दे रखा है, आगे हमें दिया है कि हमने कुछ परचेज किया है, इक्विपमेंट हमने परचेज किया, ये रहा इक्विपमेंट हमने परचेज किया 1.5 लाख से। जब हम इक्विपमेंट परचेज करेंगे तो एसेट्स कम होगा कि बढ़ेगा, और एसेट बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मैंने आपको बचपन में ही पढ़ा दिया था कि जब भी एसेट्स बढ़ेगा, बचपन में कब, नर्सरी में पढ़ा दिया था मैंने आपको कि जब भी एसेट्स बढ़ेगा उसको डेबिट किया जाएगा, और कैश हमने पेमेंट किया होगा तो कितने से किया होगा, 1.5 लाख से किया है हमने। ठीक है, टोटल करें, टोटल यहाँ पे भी टोटल। ठीक है, क्या हमने कोई सेल किया, क्या हमने कोई सेल किया, नहीं किया, तो जो भी अमाउंट अब माइनस होगा, जो भी अमाउंट की कमी आएगी वो क्या होगा, वो डेप्रीशिएशन होगा। क्या होगा, वो डेप्रीशिएशन होगा। तो 3,60,000 और यहाँ पे भी 3,60,000, और जो यहाँ पे आएगा वो वैल्यू किसकी वजह से कम हुआ, तो डेप्रीशिएशन की वजह से कम हुआ। कितना, 60,000। ये कैसा बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आओ सारी चीजें हम करते हैं। पहले तो एसेट्स में लिखेंगे, पहले एसेट्स में हम लिखेंगे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में हमारे पास इक्विपमेंट कितना बचा, इक्विपमेंट हमारे पास बचा है, टी बीच में क्यों आ गया, इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट 3 लाख का बचा है। ओपनिंग में बताओ कितना था इक्विपमेंट, ओपनिंग में इक्विपमेंट जो है वो कितना था, ओपनिंग में था 2,10,000, 2,10,000। ठीक, अब आ जाओ, जो हमारा डेप्रीशिएट हुआ वो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट। जी हाँ, इक्विपमेंट पे डेप्रीशिएशन कितना, 60,000, 60,000 हमारा डेप्रीशिएशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है, आगे अब मेरे हिसाब से सब कुछ खत्म ही होने वाला है, हो गया खत्म। अब बैलेंस लिख लेंगे कैश का, बैंक का, और वो है 15 और 30 है। कैश और बैंक का बैलेंस लिख लेंगे 15 और 30, कैश और बैंक का बैलेंस 15 और 30। तो लिख लेंगे कैश हमारा 15 है और बैंक हमारा 30 है, 30 है, बैंक हमारा 30 है, बैंक हमारा 30 है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। इसके बाद हम एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, क्या हमसे कोई ऐसा एडजस्टमेंट तो नहीं छूट गया जो होना चाहिए और नहीं लिखा हमने। यस, एक रह गया है बिल्डिंग, एक रह गया है बिल्डिंग। ये देखो, ये देखो, ये रहा बिल्डिंग, ये रह रहा है। तो ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग में तो हमारा बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख है, बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख है ओपनिंग में। ओपनिंग में बिल्डिंग 4 लाख, क्लोजिंग में बिल्डिंग 3,20,000, 3,80,000, और क्लोजिंग में बिल्डिंग 3,80,000। तो बताओ, तो मुझे बताओ 20,000 क्या हुआ होगा, 20,000 डेप्रीशिएट हो गया होगा। ठीक है, क्या इसके लिए भी अकाउंट बना दे, बोलो क्या इसके लिए भी अकाउंट बना दे, सर आप बहुत अकाउंट बनाते हो, इसके लिए भी बना ही दो। चलो ठीक है, पेपर में मन करे तो बनाना और नहीं मन करे फिर भी बना देना, टाइम हो तो। ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, वो ये चाहता है, एक तो पागल होता है, ऊपर से वो ये चाहता है कि कैसे मैं बच्चों का नंबर काट लूँ। ठीक, तो बिल्कुल उसे मौका नहीं देना है कि आपके नंबर कट जाए,
हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि सारे अकाउंट बनाते बनाते कहीं ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन ही छूट जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। टाइम होगा उस हिसाब से करेंगे, और वैसे ज़्यादा अकाउंट नहीं आते हैं, इतने तो आ ही सकते हैं। ठीक है, इतने बहुत आसान है। ये ज़्यादा ज़्यादा 8 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट का क्वेश्चन होता है। ठीक, प्रैक्टिस करनी होती है बस। तो अब यहाँ पे क्या बनाना है हमें, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है। टू बैलेंस बीडी हमारा कितना है, 4 लाख है, 4 लाख है। बचा कितना, 3 लाख, बच 3,80,000। बैलेंस सीडी बिल्डिंग का 3,80,000, 3,80,000। और जो नहीं रहा वो कहाँ गया, 4 लाख यहाँ लिख लो, 4 लाख यहाँ लिख लो। और जो नहीं है वो डेप्रिसिएट हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का, 20,000। बस ये हमारा कहाँ चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो डेप्रिसिएट हो गया। या देखो देखो यहाँ पे जहाँ मैंने डेप्रिसिएशन लिखा, ये डेप्रिसिएशन है, और ये कहाँ जाएगा, ट्रांसफर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से भी कर लो। ठीक है, कोई नहीं, डेप्रिसिएशन हमारा इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक ठीक, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। चलो लिख लेते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना, 20,000, 20,000। तो 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसके बाद एक बार, बस लास्ट बार, एक बार, बिल्कुल लास्ट बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया हो। देख लो कोई ऐसा चीज जो हमारे आंखों से बच रहा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे छूटा है। ठीक, तो अब हम करेंगे इसको बंद, और बंद करने के बाद हम यहाँ पे बैलेंस मिलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऐड करना। तो हमने प्लस करा इसे, और प्लस करने के बाद हमारे पास टोटल आएगा 7 लाख। और हमने देखा कि पेमेंट साइड ज़्यादा है, और यहाँ पे फिर आने वाला क्या है, डेफिसिट आएगा। डेफिसिट हमारा कितना आएगा, इन सबको माइनस करने पाएगा 55,000, 55,000 हमारा डेफिसिट आएगा। और ये हमें आगे जाके कैपिटल फंड में माइनस करना होगा। तो अब हम यहाँ पे कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल फंड हमारा कितना है, ऐड करें। तो टोटल हमने किया, टोटल हमें क्या पता चल रहा है, टोटल हमें पता चल रहा है ये होगा 17,85,000। और 17,85,000 में से अगर माइनस कर दे कैपिटल फंड आएगा, और कैपिटल फंड हमारा आ गया 90,000 माइनस करेंगे 16,85,000 हमारा कैपिटल फंड आएगा। और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर बस लास्ट है। अब इसमें इसे ट्रांसफ़र करना है और टोटल करना है। तो कैपिटल फंड में जो हमारा कितना है, 16,95,000, कितना, 16,95,000, यही है 16,95,000। तो 16,95,000 ऊपर चेंज कैसे हो गया, 95,000 था, ये ऊपर 95,000 आएगा। यहाँ पे ये 95 आएगा, 95। ठीक है, तो ये हो गया 95,000। और यहाँ पे माइनस करेंगे डेफिसिट, डेफिसिट कितना है, डेफिसिट 55,000। और 55,000 जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 16,40,000, 16,40,000। ठीक, और फिर अब हमें ऐड करना है। और अब मुझे पक्का विश्वास है कि ये दोनों ऐड करने पे हमारे पास इक्वल ही आएगा। तो चलो ऐड करते हैं। तो ऐड कर लिया गया है, और ऐड करने के बाद 18,85,000 आएगा। और इस साइड में ऐड कर लिया, 18,85,000 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा हो गया मैच, और यहीं पे हमने कर लिया क्वेश्चन को ख़त्म। तो देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सब हमारा पहले से आता था, कुछ भी नया नहीं है इसमें।
अब देखो, आप बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति आ गई है कि आप दुनिया का एनपीओ में कोई भी क्वेश्चन उठा लो अपने लेवल का। एनपीओ बहुत बड़े बड़े लेवल पे आता है, सीए में आता है, सीएमए में आता है, तो वहां तक नहीं, लेकिन वहां पे भी आप जाओगे तो एनपीओ में मैंने इतना मजबूत कर दिया है, इतना स्ट्रांग कर दिया आपको कि वहां पे भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो आपके 12th क्लास में जितना भी खतरनाक कुछ था ही नहीं, जितना भी सिलेबस में है वो सारा कंप्लीट कर दिया मैंने एनपीओ से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद अब मैं 2 क्लास और दूंगा, एक क्लास और दूंगा मैं। एक क्लास में आपको मैं जो मैंने पहले या दूसरे तीसरे क्लास में मैंने कराया था, तीसरे क्लास में आई थिंक मैंने कराया था कि स्टेशनरी काउंट। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या कराया था मैंने आपको पहले। तो मैंने आपको कराया था कुछ एक एक एडजस्टमेंट लेके आपको किया था। तो वैसे वैसे क्वेश्चन भी है हमारे पास। वैसे क्वेश्चन में मैं अगर आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर मैं आप क्या कराने वाला हूँ 31 में क्वेश्चन नंबर अब मैं बता देता हूँ। अगर आपको आता हो तो ट्राई कर लेना, ठीक, अगर आता हो तो ट्राई कर लेना, अगर नहीं आता हो, ऐसा होगा नहीं कि नहीं आता हो आपको, 31 कराऊंगा आपको, उसके बाद मैं कराऊंगा 30, उसके बाद में 30 कराऊंगा 30। अब ये कह रहे हो सर आपने पहले 31 करा फिर 30 किया, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? हम कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से कर सकते हैं, पहले 30 करे, 31 करे, 32 करे, 33 करे, ठीक है, 33 को पहले करे, 32 को बाद में करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 भी करेंगे, ठीक। और ये क्वेश्चन कराने के बाद में मैं अपनी तरफ से ये क्वेश्चन कराऊंगा, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद लेक्चर हमारा पूरा खत्म होगा। इसके बाद मैं आपको और कुछ लेक्चर दूंगा, देखो खत्म यहाँ तक हो गया, आपको और कुछ लेक्चर दूंगा। आपको जब भी मिले, उसे पढ़ना, जरूर पढ़ना, वो आपके और कंसेप्ट को क्लियर, अब कंसेप्ट है नहीं, लेकिन जहाँ पे सीए सीएमए के बच्चे जो होते हैं वो उस लेक्चर को करते हैं, उस लेक्चर को मैं आपको दूंगा 2 क्लास में, तो उसको आप करना और आपका और डीपली क्लियर होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आगे जाके आ सकते हैं, ठीक। तो इसको जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम कर ही लेना, लेकिन टाइम बचे तो जरूर करना, ठीक। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, बाय बाय।